यस सर स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेपी जो है घास का स्थल है, शुष्क एवं ठंडा घास का स्थल है, अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपी घास कहाँ पाया जाता है? तो अमेरिका में पाया जाता है। और पेरिस कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं, आज मॉडल सैंपल पेपर यानी प्रैक्टिस सेट 5 करा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, तो पेरिस। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36। लक्षद्वीप में कितने समूह हैं? 36। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंग सांग सूकी है, जो कि म्यांमार की है। और 1984 पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल हैं, 1984। और 1857 का विद्रोह जो हुआ था, कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था, ये भी याद रखेंगे। हर्षवर्धन की समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। और ज्वालामुखी सक्रिय द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी बनती है। और क्षमता उपयोग वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपाती माप हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो डाल्टन के द्वारा दिया गया। निवेश गुणक का मूल्य संबंधित है आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन। प्रतिफल की आंतरिक दर गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है। तो अगर आपको क्वेश्चन का चारों ऑप्शन देखना है तो देख लीजिए। हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर यहाँ करा रहे हैं क्योंकि समय अब एग्ज़ाम में बहुत कम बचा है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो संसद का है। और संसद जो बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। तो संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो राष्ट्रपति को करना पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो अभी तक 1 बार किया गया है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। और प्रस्तावना में जो 1 बार किया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है, ये भी याद रखेंगे। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो राज्य विधान मंडल के अधीन है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। समय के अभाव के कारण हम जल्दीबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी अपना स्पीड बढ़ाइए, समय बहुत कम है, नहीं तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। 18 अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था? सन्यासी विद्रोह का किया गया था। तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। सन्यासी विद्रोह आनंद मठ में ही वंदे मातरम का जिक्र होता है। और वंदे मातरम की भाषा जो थी संस्कृत थी, आनंद मठ की भाषा जो है बंगाली भाषा में ये लिखा गया है। नेक्स्ट है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज था। और नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो 1206 में हुआ। 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश था। और दिल्ली सल्तनत में जो है टोटल गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है उसका बेटा आराम शाह बना, 8 महीने गद्दी पर बढ़ा। उसके बाद फिर इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, वो बनी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर कि भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। और 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया है? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। नापे किसका एक प्रकार है? तो बलित संरचना का प्रकार है। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक जलपास प्रणाली है।
और 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचना रूपांतरण के प्रति प्रतिरोध होता है कहलाता है, शील्ड ढाल कहलाता है। लानो कहाँ की घास स्थल है? तो चिली। लानो जो है चिली का है और चिली कॉपर के लिए जाना जाता है। और नेक्स्ट जो है आंतरिक अफवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है मरुस्थल। और जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? तो जीव मंडल कहलाता है। ये भी याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाता है? तो प्रत्यक्ष एवं स्वायत्त मांग कहलाता है। और 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई। और लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से तत्व आवश्यक है। अवसर की समानता। 32 नंबर क्वेश्चन, अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? निर्गत आगत का अंतर होता है। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। और 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? आर्टिकल 37। और नेक्स्ट अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा का जिक्र नहीं है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है, ये भी याद रखेंगे। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। और नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो मौर्य वंश की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी, और राजगिरा और गिरिवर्ज भी थी। और पांड्य का मदुराई था, काकतीय का वरलंगन था, लेकिन पल्लव का बेल्लोर नहीं था, तो यही गलत है। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो गुलाम और तुगलक था। और दिल्ली सल्तनत जब पढ़ेंगे तो वहाँ एक ट्रिक है GKTSL, गुलाम, खिलजी, सैयद, तुगलक, लोधी, यही कुल 5 वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। उसके बाद मुगल वंश अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं बाबर से बहादुर शाह जफर लास्ट द्वितीय तक, जिसको 1857 की क्रांति में मतलब निष्कासित कर दिया गया था, तो आपका मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है कि 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? तो तात्या टोपे लिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से लिया था। नाना साहब कानपुर से लिए थे। और टीपू सुल्तान जो है ये इनसे संबंधित श्रीरंगपट्टनम की संधि है जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, तो इसमें 1857 में टीपू सुल्तान नहीं था, तो यही निकल गया। और नेक्स्ट आप देखेंगे कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उन्हीं को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन कई संशोधन इसमें हुआ है, जिसके कारण इसको मिनी संशोधन का नाम दिया है। नमक का सूत्र NaCl होता है, जिसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। और 42वां संविधान 1976 में है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रार्थना समाज का संस्थापक जो था आत्माराम पांडुरंग था। और 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्रांसीसी ग्लोरियस क्रांति और स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई और रूसी क्रांति। तो इसमें जो सबसे पहले होगा ग्लोरियस क्रांति होगा, दूसरा जो है स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई होगा, तीसरा फ्रांसीसी क्रांति होगा और रूस की क्रांति होगा लास्ट में। नेक्स्ट अब देखेंगे भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है, याद रखेंगे। धान की खेती के लिए सर्वाधिक ऊपरी आदर्श मृदा जो है जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा ही क्षारीय मृदा कहलाता है। बांगर खादर इसी में होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा ही है। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण हो जाता है? लोहा, यानी लोह ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग जो है लाल हो जाता है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, याद रखेंगे। लिम्पापो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। सिखों के धार्मिक स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ननकाना साहिब जो है पाकिस्तान में है, और नांदेड़ है, पौटा साहिब है, और केशवगढ़ साहिब ये भारत में है, बाकी ननकाना साहिब जो है पाकिस्तान में है। और नेक्स्ट है 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा नहीं है?
तो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है रोम इटली में है। बाकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन सब जो है मुख्यालय जनेवा में है, और खाद्य एवं कृषि जो है रोम इटली में है। तो अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में है, और विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में है मुख्यालय इनका। किस इको प्रणाली से ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? तो स्थलीय। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया है? तो स्वीडन है। आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म टीवी अभिनेता था? तो रोनाल्ड रीगन। और नेक्स्ट देखेंगे अब विज्ञान और गणित के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम विज्ञान का क्वेश्चन कराएंगे और गणित का हम नहीं कराते हैं, तो विज्ञान का बने रहिए। मूल रोम कहाँ से निकलते हैं? तो वह त्वचा से निकलते हैं। और गणित का भी करा सकते थे रीजनिंग का, लेकिन उसको जो है अभी थोड़ा सा अभाव के कारण हम नहीं करा पा रहे हैं। और नेक्स्ट है 52 नंबर, किस में युग्म कोद्भिद की प्रोथेलस कहते हैं? तो टेरिडोफाइटा। बहुभुन्नता का सर्वोत्तम उदाहरण है सिट्रस। एक गतिमान न्यूट्रॉन एक स्थिर अल्फा के साथ टकराता है तो न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्न है। तो 16/25 होगा इसका आंसर। और 55वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ध्रुवित की जा सकती है? तो परास की तरंग की तरह। प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है जूल सेकेंड है। अब देखिए, अब जो है अतुल प्रसाद जी ने बोला है कि जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनेंगे उसका लेवल जो है इंटर स्तरीय रहने वाला है। तो कुछ क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल भी लाए हैं जीएस के लिए, तो साइंस के क्वेश्चन में समाहित किए हैं। यदि आर प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होता है? तो R/4 हो जाता है। हार्ड प्रतियां इसमें प्राप्त की जा सकती है, प्रिंटर से हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, रिकॉर्डर भी जो है मतलब इसके बारे में कमेंट कीजिए कि इनपुट है कि आउटपुट है। अब नेक्स्ट देखिए कि एक मृतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाता है? तो आइडियोब्लास्ट यानी विचित्र कोशिका कहलाता है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो क्रोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है, हेमेटाइट, बॉक्साइट और कैल्साइट में होता है, और किरोसिन में भी ऑक्सीजन नहीं होता है। इसको भी याद रखेंगे। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के लिए प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनेट था। और भोपाल गैस त्रासदी जो भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और 3 दिसंबर 1984 को हुआ था MIC। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाती है? पृष्ठतनाव के कारण हो जाता है। तो अब 76 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य को 12.1/2% कम कर देता है तो उसको कितना लाभ होगा? तो इसका लाभ जो होता है 3.3/8 होता है। लेकिन ये अब साइंस का क्वेश्चन था और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।